Good morning everyone. Today we discuss capacitance of different type of capacitors. कल हमने कैपेसिटर डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स से मेरा मीनिंग है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. तो अभी हम ले रहे हैं फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे a couple of two equal and opposite charged conductor plates. हमने फर्स्ट प्लेट को प्लस Q सोर्स से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और फाइनल प्लेट पर यहाँ इंड्यूस चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज अर्थ कनेक्टेड होने से न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि अर्थ इज ए बेस्ट कंडक्टर. तो ये सारा कहाँ चला गया? अर्थ में. दिस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से. ठीक है, तो हमारे पास ये कैपेसिटर तैयार है. तो हम क्या काम करें? देखो, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी फाइंड करें. तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1, due to negative charge E2. It means intensity of electric field between the plates of capacitor, between the plates of capacitor. समझ में आ रही है क्या बात? सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स. तो दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव. मिडिल पॉइंट पर हम लेंगे तो E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में आएंगे. सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हम लेंगे E1 प्लस E2. ओके, और E1 E2 का वैल्यू लिख दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. Here सिग्मा फर्स्ट प्लेट पे प्लस सिग्मा है चार्ज डेंसिटी और ये क्या है? माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो यहां पर हमें मिला E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और हमें पता है सिग्मा जो होता है ये होता है भाई Q अपॉन A. यदि इसकी वैल्यू पुट कर दें हम तो देखो सिग्मा की वैल्यू पुट करके हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. तो ये हमारे पास हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब देखो हम क्या मान रहे हैं? इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल टू E इंटू D. दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभव का जो रिलेशन होता है V इक्वल टू E इंटू D. और E का ये फॉर्मूला रहा तो E की वैल्यू पुट करो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D. और जब पोटेंशियल आ जाए तो हम सब जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है भाई? Q अपॉन C. तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D. देखो Q से Q कैंसिल हो गया. 1 अपॉन C का फॉर्मूला हमारे पास आया 1 अपॉन C इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. इट मींस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. इट मींस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ओके, आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा इनकी चार्ज डेंसिटीज ली है. इंटेंसिटी फाइंड की, इंटेंसिटी फाइंड करके पोटेंशियल फाइंड किया एंड देन Q अपॉन C लिख के हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. एप्सिलॉन 0 इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. एप्सिलॉन 0 इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम. ठीक है, एयर एंड वैक्यूम का एयर. तो इट मींस ये जो कैपेसिटेंस हमने एयर और वैक्यूम के लिए लिया है, यदि यही बात हम करें इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, देन
Cm इक्वल टू, जैसे एप्सिलॉन r लेते हो तो इस तरह से लिख दो, है ना, या कई जगह k लिखते हैं तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d लिख दो, है। तो हमारे पास इट मींस मीडियम में k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटेंस मीडियम में k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। आगे बात समझ में। अब इसी तरह से हम स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर वही a couple of equal and opposite charged conductors। तो यहाँ पे टू concentric conductors लेते हैं। Suppose this one is R1 and this one is R2, आउटर सरफेस के लिए। और अब हम यहाँ पे इनर को +2 चार्ज सोर्स से जोड़ा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली, और आउटर कंडक्टर को हमने अर्थ कनेक्टेड कर दिया। सो इसकी इनर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। आउटर सरफेस का चार्ज सारा कहां चला गया, अर्थ में। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखो किसी पॉइंट पर, यहाँ किसी r डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिफाइड करनी है। तो देखो दो कंडक्टर्स हो गए अपने पास, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। तो यहाँ पे इंटेंसिटी देखो पॉजिटिव के कारण और ड्यू टू नेगेटिव के कारण, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो वैसे ही इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडक्टर ड्यू टू कंडक्टर A एंड ड्यू टू कंडक्टर B। तो देखो A के पॉइंट कहां है बेटा, आउटसाइड हमने निकाला था ना, इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर स्फीयर kq अपॉन r स्क्वायर एट सरफेस एंड इनसाइड, ऐसे निकाला था कि नहीं। और इनसाइड क्या होता है, 0। तो EA यानी इसके पॉइंट आउटसाइड है, तो हम ले लेंगे kq अपॉन r स्क्वायर। लेकिन B के पॉइंट कहां है, इनसाइड है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0। A के आउटसाइड है kq अपॉन r स्क्वायर, B के कैसा है, इनसाइड है, तो इनसाइड कैसा रहता है, 0। ओके, E का फॉर्मूला आ गया, E इक्वल टू हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं dV अपॉन dr इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। पोटेंशियल लेना है तो माइनस dV इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, ये फॉर्मूला हमने ले लिया। और अब देखो हम टोटल पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम सरफेस ऑफ A टू सरफेस ऑफ B। सरफेस A पर VA ले लेता हूं, सरफेस B पर VB ले लेता हूं, और यहाँ देखो फ्रॉम R1 टू R2 इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक ले लेंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये हमारे पास देखो V हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ माइनस साइन है तो क्या बच गया मेरे पास, VA माइनस VB इक्वल टू kq कांस्टेंट है 1 अपॉन r स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन r, r1 फ्रॉम r2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो VA माइनस VB, अपर लिमिट का मतलब 1 अपॉन r2 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो देखो 1 अपॉन r2 तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये लो, इस तरह से लिख देंगे। और अब VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं बेटा, V और V को क्या लिखते हैं, Q बाई C, और K को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको सोल्व किया तो R1 R2 ऊपर क्या आ गया, R2 माइनस R1, देखो Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C का फॉर्मूला आ गया, और C इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक बार अच्छे से देख लो, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, कंसेंट्रिक कंडक्टर्स, दिस वन इज प्लस Q, दिस वन इज माइनस Q, एंड E यहाँ मिडल में बिटवीन द कंडक्टर्स गैप में हमने निकाला EA प्लस EB। तो EA आउटसाइड था, ये इनसाइड 0 था, हमने EA का वैल्यू लिखा E माइनस dV अपॉन dr और सोल्व कर दिया। ये अपने पास कैपेसिटर के लिए स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया। तो आप आराम से कर लिए होंगे, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी बात, ठीक है। और नेक्स्ट हम थर्ड टाइप का अब ले रहे हैं, तीसरा कैपेसिटर हमारे पास है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, यदि हमें पूछा जाए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल जो है, यानी बेलनाकार संधारित्र का सिद्धांत देखें, चाहे गोलीय संधारित्र देखें, चाहे समांतर प्लेट यानी पैरेलल प्लेट, फिर स्फेरिकल एंड देन सिलेंड्रिकल, तो थ्योरी चेंज नहीं होती। देखो बेटा, ये हमने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, और ये आउटर कोएक्सियल और एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इसका
इनर, ये इसका एक्सिस हो गया। और देखो यहाँ पर हमारे पास इनर रेडियस, इसको मैं मान लेता हूं a, और आउटर रेडियस इसको मैं मान लेता हूं b। ओके, इनर हमने मान लिया a, आउटर मान लिया b। अब देखो इसको और कंप्लीट कर देता हूं मैं। ये फर्स्ट सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो गया, ये सेकंड सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो गया। और क्या काम कर रहे हैं हम, इसको आउटर को डॉट कनेक्टेड कर रहे हैं और इनर को हमने प्लस क्यू सोर्स से जोड़ दिया। तो यहाँ देखो चार्ज कैसा आया, प्लस क्यू सोर्स से जोड़ा, तो यहाँ की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो थ्योरी एज इट होगी। अब हम यहाँ से दोनों यानी ए और बी इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडक्टर यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो ये ए और बी का लेंगे, तो इंटेंसिटी ड्यू टू, तो क्या लेंगे, ड्यू टू कंडक्टर ए और ड्यू टू कंडक्टर बी। आ रही है बात समझ में, ड्यू टू कंडक्टर ए और ड्यू टू कंडक्टर बी। कंडक्टर ए के आउटसाइड में और कंडक्टर बी के कैसा इनसाइड, तो इनसाइड तो जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, जीरो। ए सिलेंड्रिकल, सिलेंडर एक वायर होता है नहीं, और वायर के अराउंड इंटेंसिटी कितना होता है बेटा, वायर के अराउंड होता है 2k लैम्डा अपॉन आर, वेयर लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो हम देखो यहां पर लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मींस लैम्डा जो होता है ये होता है हमारे पास Q/L। हमने इसको Q सोर्स से कनेक्ट किया है नहीं, तो Q/L। तो चाहे हम इसी फॉर्मूले को E = 2k लैम्डा की जगह Q/L भी ले सकते हैं। और जब इंटेंसिटी आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस dV अपॉन क्या होता है, dr इक्वल टू कितना हो गया, 2kq अपॉन r इंटू L। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो देखो dV इक्वल टू 2kq r L इंटू dr। total potential from the surface of A to from the surface of to B on A to B, inner to outer radius। तो देखो हमारे पास यहाँ पे dV का क्या हो गया बेटा, V, और ये हमारे पास लिमिट्स क्या है, VA से VB, और साइन कैसा था, माइनस का। यहाँ हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया 2kq अपॉन L, और हमें A से B किसका इंटीग्रेशन करना था, 1/r इंटू dr का। ओके, सोल्व कर दोगे अब तो एज इट। देखो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को इनटू करूंगा, ये हो गया VA माइनस VB। ठीक है, k की वैल्यू मैं चाहे लिख दूं यहाँ पे, देखो 2k का तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और 1/r का हो गया log r। लिमिट्स है हमारे पास A to B। ओके, और VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q/C इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L नेचुरल लॉग। और देखो लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या मैं क्या लिख सकता हूं, B अपॉन A। log B माइनस log A इक्वल टू log B अपॉन A, और Q से Q कैंसिल हो गया। और देखो C का फॉर्मूला आया मेरे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन नेचुरल लॉग B अपॉन A। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इजी मेथड है ना, आप देख लो आराम से। सबसे पहले हमने सिलेंड्रिकल कंसेंट्रिक कंडक्टर्स लिए जिनकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, टोटल चार्ज Q ले लिया, और इनकी लेंथ कितनी ले ली हमने, L लेंथ ले ली हमने। E निकाला, इनसाइड हमेशा जीरो रहता है, तो A के आउटसाइड है, तो इसका फॉर्मूला ले लिया, और लैम्डा की जगह Q/L लिखा, E की जगह माइनस dV अपॉन dr लिखा, और सोल्व किया। और नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया। एक बार शॉर्ट में सबको बता दो बेटा, देखो 3 तरह के कैपेसिटर थे हमारे पास। देखो जो कैपेसिटर थे ये 3 टाइप के लिए हमने, कौन कौन से लिए भाई, फर्स्ट लिया था हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड लिया हमने स्फेरिकल, और लास्ट हमने लिया है सिलेंड्रिकल। तो कैपेसिटर 3 टाइप के लिए है, बताया था ना। कैपेसिटर इसका
प्रिंसिपल जो है वो चेंज नहीं होता, इनकी शेप और साइज के आधार पर पैरेलल प्लेट ले रहे हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर्स ले रहे हैं स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप ले रहे हैं तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और इन सबका एक ही फॉर्मूला है बेटा, क्या? सभी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और इसका रिलेशन है EDR। देखो सबका कॉमन फॉर्मूला मैंने V का ही बता दिया है, इससे हम सोल्व करें। देखो तीनों को एक ही झटके में, देखो बेटा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, ये था हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इनके बीच का डिस्टेंस D और इंटेंसिटी प्लस से माइनस की ओर। तो हमारे पास देखो V इक्वल टू, मैं जब पैरेलल प्लेट को सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं अभी पैरेलल प्लेट को सोल्व कर रहा हूं, V इक्वल टू किस फॉर्मूले से? देखो एक सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे कि देखो इसके लिए, इससे कैसे सोल्व करें? V इक्वल टू माइनस EDR, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका 0 से D डिस्टेंस के लिए। V इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू dr। और यहां से देखो हमारे पास V का जो फॉर्मूला आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और dr का हमारे पास क्या हो गया? D, ठीक है। और V जो होता है ये होता है Q बाई C और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, और C का फॉर्मूला आ गया अपने पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। नेगेटिव नहीं होती कैपेसिटेंस, हमेशा पॉजिटिव, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो देखो हम एक झटके से ये भी ले सकते हैं, ठीक है, और ये अपन चाहे तो A प्लेट से B लेके नेगेटिव हटा भी सकते हैं, ओके। और स्फेरिकल में क्या लिया था बेटा? देखो ये स्फेरिकल कंडक्टर जिसको हमने प्लस Q सोर्स से जोड़ा है, इस पर चार्ज कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है। इसका रेडियस हमने क्या लिया था? R1। एक और स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, इसका रेडियस क्या लिया था? R2, और किसी R डिस्टेंस पर यहां निकाल लें तो A और B के कारण। तो देखो हमारे पास V इक्वल टू वही V इक्वल टू, तो E का फॉर्मूला हमारे पास कितना हो गया? EA प्लस EB। पहले E देख लेते हैं, तो E होता है हमारे पास KQ अपॉन R स्क्वायर, और इसका क्या होता है? 0, और ये यहाँ पर लिख दो। देखो V इक्वल टू माइनस और KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, और हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे R1 से R2 के लिए। तो R1 से R2 करेंगे तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? V इक्वल टू माइनस KQ, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन R, और R1 से हम क्या करते हैं? R, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, और V इक्वल टू, ये भी हम क्या कर देंगे? देखो ये जो लिया हमने E, तो ये भी अपने पास क्या है? VA माइनस VB। तो इसको अपन यूं पोटेंशियल आएगा VA माइनस VB, तो ये भी कैसा आएगा? माइनस, नेगेटिव साइन को अपन हटा सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही KQ अपॉन, देखो क्या आ गया? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, और V का फॉर्मूला आ गया देखो Q बाई C, और यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, और ये हो गया R2 माइनस R1, Q से Q, और C का फॉर्मूला आ गया नहीं आ गया? ओके। और सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंगे तो हम इस तरह से ले लेंगे, देखो ये लिया हमने, और ये आउटर सरफेस लिया, और ये ले लिया हमने। तो इसमें भी यदि A है, ये B है, तो V इक्वल टू माइनस EDR, और इंटीग्रेशन कर देंगे। E का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? 2K लैम्डा R इंटू dr, और अब हम A से B तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास V आ जाएगा, और कैपेसिटर। तो आप सभी कंडक्टर्स का इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का आ गया। तो आज हमने तीनों तरह के कैपेसिटर देख लिए बेटा, स्फेरिकल, पैरेलल एंड सिलेंड्रिकल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आप हम इनके एप्लीकेशंस लेके आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखिए आराम से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हरे कृष्ण।